जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन सोल में। सबसे पहले तो आप सभी को चैत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ दुर्गा की आराधना के जो ये 9 दिन हैं, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब माता के महागौरी स्वरूप की पूजा हम महाअष्टमी के दिन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ महाअष्टमी से ही जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। महानवमी किस दिन पड़ेगी, महाअष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, महाअष्टमी के दिन हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये महाअष्टमी और महानवमी जो होती है, ये दोनों ही सबसे मुख्य दिन होते हैं नवरात्र के। चाहे हम शारदीय नवरात्रि की बात करें या चाहे हम चैत नवरात्रि की बात करें, ये दोनों ही दिन बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाते हैं। कई लोग जो पूरे व्रत नहीं रखते हैं चैत नवरात्रि में, वे पहला और महाअष्टमी का व्रत रखते हैं, यानी कि 2 व्रत रखते हैं। और चैत नवरात्रि की जो महानवमी तिथि है, वो और भी ज़्यादा मुख्य इसलिए हो जाती है क्योंकि इसी दिन श्री राम जी का जन्म दिवस भी है। तो इस दिन महानवमी भी मनाई जाती है और इसी दिन श्री राम जी की पूजा भी की जाती है पूरे विधि विधान के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग व्रत नहीं रखते हैं चैत नवरात्रि में, वो चाहें तो महाअष्टमी और महानवमी के दिन यानी कि 2 व्रत भी रख सकते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो लोग 2 व्रत नहीं रख सकते वो केवल महाअष्टमी का व्रत भी रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि महाअष्टमी इस बार किस दिन पड़ रही है। तो देखिए, जो ये चैत नवरात्र हैं, इनकी शुरुआत 22 मार्च दिन बुधवार को हुई थी और जिस दिन हमने कलश स्थापना भी की थी। तो इस बार जो महाअष्टमी है वो भी बुधवार के दिन ही यानी कि 29 मार्च को पड़ रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि महाअष्टमी की जो ये तिथि है ये कब शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति कब हो रही है और महागौरी की पूजा के साथ साथ हमें क्या कार्य करने हैं, तो ये सब मैं आपको अब बताऊंगी। तो अब मैं आपको सबसे पहले अष्टमी और जो नवमी है उसकी मैं आपको तिथि बता देती हूँ कि कब से कब तक महाअष्टमी की तिथि लगेगी और कब से कब तक महानवमी की तिथि लगेगी। तो चैत्र दुर्गा अष्टमी जो है वो इस बार 29 मार्च को यानी कि दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। जैसे कि बुधवार के दिन ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई थी और जो बुधवार के ही दिन जो महाअष्टमी तिथि है वो भी मनाई जाएगी। और अष्टमी की जो ये तिथि है ये 28 मार्च शाम को 7:02 पर शुरू हो जाएगी और अष्टमी की जो ये तिथि है इसकी समाप्ति 29 मार्च शाम को 9:07 पर हो जाएगी। तो जो लोग महाअष्टमी के दिन व्रत रखते हैं वो लोग व्रत रखेंगे 29 मार्च को। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम और क्या क्या करेंगे दुर्गा अष्टमी के दिन। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जो महानवमी है वो किस तिथि में पड़ रही है। तो जो महानवमी की जो तिथि है वो इस बार 30 मार्च को मनाई जाएगी और 30 मार्च को बृहस्पति का दिन है। तो जो नवमी की जो तिथि है ये 29 मार्च रात में 9:07 से प्रारंभ हो जाएगी और ये जो महानवमी की तिथि है इसकी जो समाप्ति है वो 30 मार्च रात में 11:30 यानी कि 11:30 पर हो जाएगी इसकी समाप्ति। तो इस बार रामनवमी पे बहुत ज़्यादा शुभ योग जो हैं वो बन रहे हैं और जो लोग रामनवमी पर पूजा करते हैं पूरे विधि विधान के साथ, वो अगर इन शुभ योगों में पूजा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। अब जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है संधि पूजा को लेके। जो लोग संधि पूजा करते हैं दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन, तो संधि पूजा करने का एक समय होता है और संधि पूजा में जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस बार संधि पूजा का जो समय है वो 29 मार्च रात्रि 8:43 से शुरू हो जाएगा और इसकी जो समाप्ति है वो रात्रि 9:31 पर समाप्त हो जाएगा। तो आपको इसी बीच में जो संधि पूजा है वो करनी होगी। अब जान लेते हैं कि जो संधि पूजा है ये होती क्या है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि संधि पूजा करते हैं और संधि पूजा वो समय होता है जिस समय
जो दुर्गा अष्टमी है और जो महानवमी तिथि है वो मिलती हैं, यानी जब उनकी संधि होती है, उनकी संधि का समय, तो वो समय वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस बार जो संधि पूजा का समय है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जिन लोगों को भी संधि पूजा करनी है वो इसी समय के बीच में अपनी जो पूजा है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो महाअष्टमी की जो तिथि है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा विशेष होती है, क्योंकि इसी दिन कई लोग जो कन्या पूजन है वो करते हैं और इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो कन्या पूजन अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो महाअष्टमी की जो तिथि प्रारंभ हो रही है, आप उसी तिथि में जो कन्या पूजन है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको जो कन्या पूजन है वो सप्तमी तिथि में नहीं करना है, वो आपको अष्टमी तिथि के प्रारंभ होने के बाद ही करना है। और जो कलश विसर्जन होता है वो दशमी की तिथि में ही किया जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नवमी के दिन कन्या पूजन करके उसके बाद हवन करके जो कलश है उसे विसर्जन कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो नवरात्रे हैं वो पूरे 9 दिवसीय जो व्रत होते हैं उनका त्यौहार है। तो ऐसे में जो कलश विसर्जन है वो हमें दशमी की ही तिथि में करना चाहिए। और कलश विसर्जन का भी जो शुभ मुहूर्त होता है, हमें उसी शुभ मुहूर्त में जो कलश विसर्जन है वो करना चाहिए। उस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके साथ जल्द ही उसकी जानकारी भी शेयर करूँगी। तो इसी तरह से हमें जो महाअष्टमी है और महानवमी है, इसमें हमें कार्य करने चाहिए, इसमें हमें कन्या पूजन करना चाहिए और हवन ज़रूर करना चाहिए। और जो दुर्गा अष्टमी है उस दिन जो माता महागौरी की जो पूजा है वो विशेषकर हमें करनी चाहिए। और इस दिन जो माता महागौरी हैं उनको एक विशेष भोग ज़रूर हमें लगाना चाहिए। दुर्गा अष्टमी के दिन माता महागौरी को विशेष भोग लगाया जाता है और इस दिन जो भोग लगाया जाता है वो हलवा पूरी और चनों का लगाया जाता है। तो इस दिन हमें जो हलवा पूरी चने हैं उसका भोग सबसे पहले माता महागौरी को लगाना चाहिए, उसके बाद ही हमें कन्या पूजन करना चाहिए। अब जो लोग नौमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं वो लोग भी उस दिन यही भोग लगाएंगे, क्योंकि जो हम कन्या पूजन करते हैं उसमें कन्याओं को इसी भोग के साथ जिमाया जाता है। और इस भोग के साथ साथ आपको दुर्गाष्टमी के दिन माता महागौरी को नारियल का भोग ज़रूर अर्पण करना चाहिए, वो उनका मुख्य प्रसाद होता है। और अगर जो लोग नौमी के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें नौमी के दिन माता को काले तिल का भोग ज़रूर अर्पण करना चाहिए। दुर्गाष्टमी के दिन हमें माता को जो श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, जैसे जो श्रृंगार का सामान होता है। और अगर आप उन्हें अभी तक श्रृंगार अर्पित नहीं कर पाए हैं तो आप जो दुर्गाष्टमी का दिन होता है उस दिन उन्हें श्रृंगार ज़रूर अर्पित करें। जो माता महागौरी का जो स्वरूप होता है वो बहुत ही शांति और सौम्यता का प्रतीक होता है। और ऐसे में माता के महागौरी स्वरूप को आप जो श्रृंगार है वो ज़रूर अर्पित करें। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन माता महागौरी के स्वरूप का आंचल भरा जाता है। जो हमारे घर में उन्नति, तरक्की और खुशहाली के लिए हमें माता का जो आंचल है उसे हमें भरना चाहिए और इससे हमारे जो कार्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुभता आती है। तो दोस्तों, यही सारे जो काम हैं वो हमें अष्टमी के दिन या नौमी तिथि के दिन करने चाहिए। दोस्तों, जो सही तिथि है और जो शुभ मुहूर्त हैं वो मैंने सभी जानकारी आपके साथ शेयर की है। और जो लोग उपवास करना चाहते हैं वो लोग इन 2 दिनों में उपवास भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो जानकारी है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राधे।